कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। आज से करीब 150 वर्ष पहले जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज्य था, उस समय सबसे पहले महर्षि दयानंद जी ने ये आवाज़ उठाई स्वतंत्रता के लिए कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, हम अंग्रेज़ों के पराधीन हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अंग्रेज़ भले ही हमारी सुविधा चिकित्सा कितनी भी करें, फिर भी उनका राज्य अच्छा नहीं है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। तो विदेशियों का राज्य अच्छा नहीं है, ये उनकी उद्घोषणा थी। और इस उद्घोषणा से बहुत से लोग क्रांतिवीर तैयार हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर के और 1947 तक बहुत लोगों ने स्वतंत्रता युद्ध में योगदान दिया और अपने भारत को स्वतंत्र कराया। उनमें वीर भगत सिंह आदि लोग स्वामी दयानंद के शिष्य थे, और राम प्रसाद बिस्मिल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे आदि आदि बहुत सारे वीर थे जो आर्य समाज से, इससे सत्याग्रह प्रकाश से, महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने संग्राम छेड़ा। और बाद में 90 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1857 में ये क्रांति शुरू हुई थी और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 90 साल तक लगातार युद्ध चलते रहे तरह तरह के, तब जाके देश आज़ाद हुआ। फिर आगे बढ़ता हूँ। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। तो ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाएं बना रखी हैं, अलग अलग शिक्षा सिस्टम हैं शिक्षा पद्धतियाँ, कोई कुरान की शिक्षा, कोई फलानी शिक्षा, कोई बाइबल की शिक्षा, कोई जैनियों की, कोई बौद्धों की, अपने अपनी किताबें बना रखी हैं। तो ये अलग अलग शिक्षा है और अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना, ये भी सब बड़ा कठिन है। दुष्कर माने कठिन है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। तो यहाँ महर्षि दयानंद जी ये कहना चाहते हैं कि जो आपस की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, शिक्षा पद्धतियां हैं, पुस्तकें हैं, जिसमें अलग अलग तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं और उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जाती हैं, विदेश आर्य लोग विदेश से आए, ऐसी झूठी गलत बातें पढ़ाई जाती हैं, तो ये सब हानिकारक हैं। इनको सबको हटाकर एक शिक्षा पद्धति, एक शिक्षा सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। रीति रिवाज, खान पान, वो भी सब एक जैसा होना चाहिए, शाकाहारी, और ईश्वर भी एक जैसा पढ़ाना चाहिए, धर्म और अध्यात्म सब एक जैसा हो, तब जा कर के शांति होगी, तब मानवता का कल्याण होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ वेद आदि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। तो वेद आदि शास्त्रों में तो व्यवस्था, वेदों में तो व्यवस्था, और आदि शब्द से जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इतिहास की पुस्तकें, उनमें जो इतिहास लिखा है वो मान्य है। वेदों में इतिहास नहीं, हाँ ध्यान रखना आदि आदि जोड़ रखा है। वेदों में तो व्यवस्था लिखी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी को क्या करना चाहिए, ये तो है व्यवस्था। व्यवस्था है वेदों में, कानून, संविधान। और जो इतिहास है वो फिर ऋषियों ने जो सही इतिहास लिखा है वो इतिहास उन ग्रंथों में, तो उन्हीं को मानना चाहिए। भद्र पुरुष का मतलब अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान, सत्यग्राही, सत्यवादी, ईमानदार। तो भद्र पुरुषों का, अच्छे लोगों का यही काम है कि वो सच्ची बात को माने, झूठी बात को ना माने। तो ये कुछ इतिहास की बातें थी, हो गई पूरी।